जनपद शिवपुरी से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में एक दंपति ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर अपर कलेक्टर के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार खनिया थाना तहसील के बामोर कला थाना क्षेत्र के हसर्रा गांव के रहने वाले सिरनाम पुत्र मर्दन लोधी अपनी पत्नी शुगन बाई के साथ जन सुनवाई में पहुंचा था। जैसे कि दोनों पति पत्नी अपर कलेक्टर अंकुर गुप्ता के समक्ष पेश हुए तो महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए पेट्रोल से भरी बोतल निकालकर अपने ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि अपर कलेक्टर सहित मौजूद अधिकारियों ने महिला को माचिस जलाने से पहले ही पकड़ लिया। रोते बिलखते दंपति ने बताया है कि हमारी जमीन पर हमारे ही परिवार के कोमल लोधी और राम स्वरूप लोधी ने पटवारी और तहसीलदार के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके अतिरिक्त एक मकान पर भी दोनों ने मिलकर कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत जब बामोर कला थाने में दर्ज कराई तो सिरनाम लोधी को झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया गया। इसके बाद अब जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। पीड़ित दंपति ने बताया है कि उनके पास मौत को गले लगाने के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए वह आखिरी शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे। समाचार A-Z के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। परेशानी मेरी 9 बीघा जमीन छुड़ाई गई। मेरा घर भी उन्होंने अपने धोखाधड़ी से करवा लिए। मेरे पिताजी अनपढ़ हैं पूरे। उसके बाद में झूठे केस लगवा दिए। 110 की मेरे पास क्राइम ही करवा दी और मुझसे कहते हैं कि सारे उसके जान से मार देंगे और मुझे जेल में डाल के और मेरी महिला के साथ में दुष्कर्म किए गए हैं। और आपको जेल में डाला था? हाँ, मुझे दो कई बार जेल में डाल दिया है। श्रीमान जेल में डाल के महेंद्र शर्मा जी हैं जेलर साहब, वे मुझे धमकाते हैं, डराते धमकाते हैं कि साले बाहर जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहना। महेंद्र शर्मा जी कितने दिनों से हैं, जो भी गरीब जाता है उसे डराया धमका जाता है। कौन है वो? श्रीमान क्या ये आरोपी कौन है? आरोपी हैं काशीराम कुशवाहा है और उसमें राम बिहारी त्रिपाठी है और बिलात हैं, बहुत से हैं। साहब उन पे एक्शन लीजिए। हम पूरन के नाम बताएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलें तो हमारे लिए भगवान सजा देगा। नाजायज किसी को हम नहीं सताएंगे। हमारे साथ आ रहे हो आप? जी। आवेदन कब से देते आ रहे हो? आवेदन शिल्पा गुप्ता जी मैडम थी कलेक्टर साहब, फिर अनुग्रह पी आई हैं, उनको भी दिए हमने। और फिर उसके बाद में जय श्रीमान जी आए हैं, एक बार इनको भी दिए थे तो इनने लिख के तहसीलदार को साहब दिए थे। तहसीलदार साहब ने कुछ नहीं लिखी। फिर हमें यहाँ आने से मजबूर हो गए। हमारे पास पैसा नहीं बचता है, हम कैसे आते हैं? थाने में आप शिकायत? थाने में हमने कई बार दे लिए हैं। वहाँ से 2012 से कितने दरोगा आए हैं, कितने नहीं आए हैं। उनने सब ने हम पे झूठे केस लगाए हैं और हमारी एक सुनवाई नहीं की है। मुँह पर कितने केस लगा दिए हैं, आप जांच करवाइए। 2012 से कितने केस लगवा दिए हैं। 110 की कायमी लगवा दी, 24-27 का केस लगवाया। बाप बेटे में, बताई बेटे में ऐसे झगड़े करवा दिए। ज़मीन छुड़ा ली हमारी। पूरे जाल साहबाजी में फंसाए हुए हैं घर भर को और कुछ नहीं बचाया साहब जी। हमारे लिए मारने मिटाने के लिए बिल्कुल तुले हुए हैं। ज़मीन छुड़ा चुके हैं, प्लान बना लिया है मारने मिटाने का। अब हमारे पास कुछ ही रास्ता नहीं है आत्महत्या करने के सिवा श्रीमान। और आगे हमारी सुनवाई करें, नहीं तो हमारा कोई नहीं है। एक हमारा विकलांग बच्चा है, बोल नहीं पाता है और सुन भी नहीं पाता है। उसके बावजूद में उसके लिए पेंशन बनवाने से वो मना कर देती है। हर समाज से, हर अधिकारी से उसका अधिकार बहुत बड़ा चल रहा है श्रीमान। मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र KP सिंह विधायक का हाथ है श्रीमान, बिल्कुल उन्हीं का हाथ है। अपने वोटों के खातिर मेरी देखिए कैसी बड़े परिवार में ज़मीन बांट दी है। मैं छोटा परिवार है, अनपढ़ परिवार है, मेरा कुछ नहीं बचा है श्रीमान। मुझे बचाइए, नहीं ये मार मिटा देंगे। मार मिटा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है और उनको जमानत दी जाती है, सब कुछ हुआ जाता है साहब जी। हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है साहब जी। क्या मामला है सर? अब उसका ये कहना है कि उसके साथ पुलिस ने मारपीट की है और जो पिताजी से ज़मीन गलत तरीके से लिखी है। उसके पिताजी ने जो ज़मीन दूसरे को ट्रांसफ़र की है वो नियमानुसार नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो पिताजी द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि
इस कार्रवाई में जब शिकायत की तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। अब उसमें एक फैक्ट ये भी है कि मैं तो वहीं सुनवाई कर रहा था, सुनवाई में मैं खुद ही उपस्थित था, क्योंकि पुलरस के विभागी आए थे कोई काम को लेकर, तो थोड़ी देर के लिए बस अपने चैम्बर में ये बता के गया था कि उनसे मिल के आता हूँ। प्रतीक्षा कर रहे थे तो लगा कि उनको सुन लिया जाए। इतनी ही देर में आवाज़ ही आई, मैं वहीं उपस्थित था जन सुनवाई में, तब बता सकते थे। और जन सुनवाई में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए गया भी तो बगल के ही कमरे में विधायक जी के साथ था, आके बताया जा सकता था। ठीक है, जन सुनवाई चल ही रही थी। ठीक है, अब तो वो जांच का विषय है, उसने जो बातें बताई वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सर वो काफी परेशान है 10 साल से, पेट्रोल डाला उसने, आवेदन दे रही है, कार्रवाई नहीं सर किसी पॉलिटिक्स का अभी नाम लिया उसने? सर नहीं, अब वो अभी तो लिया ही है, अभी तो ये उतना पूछा ही है जितना उसने बताया वो मैंने आपको बताया। महिला का दुष्कर्म हुआ है महिला के साथ में, अभी तो विस्तार से वो निष्कर्ष अभी तुरंत ऐसे आनन फानन में कैसे निकाल देंगे, अभी तो हम देख भी नहीं पाए हैं। अभी तो आप लोगों ने चूँकि पूछा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर ना किया जाए। थैंक यू।